दोस्तों, एक 18 साल की लड़की जब सो करके उठती है तो वह देखती है कि उसकी मामी जब उसके मामा के कमरे से निकलती है तब उसके बाल काफ़ी बिखरे हुए होते हैं और वे लड़खड़ा के चल रही होती है। और जब वह इसी तरीके से कई दिनों तक देखती है तब वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और इसका पता लगाने के लिए वह एक दिन अपने मामा के कमरे में चुपके से जाकर सो जाती है। और दोस्तों, उसके बाद जो होता है उसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। पूरी कहानी और सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये सच्ची घटना है कहाँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की मेरठ की है। यहाँ रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और भांजी के साथ रहता था। रमेश की पत्नी का नाम कौशल्या था, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के करीब थी। उनकी एक भांजी थी जिसका नाम रीना था और जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी। रमेश दोस्तों कपड़ों का व्यापारी था और उसी काम से दोस्तों वे अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। रीना जो थी दोस्तों, वो हाई स्कूल में पढ़ती थी और उसके पढ़ाई का सारा खर्चा रमेश यानी कि उसका मामा ही उठाता था। अब दोस्तों, घर की जरूरतें और घर की सारी आवश्यकताएं पूरी करने की जिम्मेदारी भी उसकी थी। परिवार की जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। रीना दोस्तों बड़ी और समझदार हो चुकी थी। इसी कारण दोस्तों उसकी मामी कौशल्या ज्यादातर रीना के साथ ही सोया करती थी। दूसरी तरफ दोस्तों, रमेश अपने आप को बहुत फिट रखता था और जवान दिखने की कोशिश करता था और वह कमाने के साथ साथ अपने ऊपर भी अच्छा खासा खर्चा करता था और फैशन में रहने का शौक रखता था। शाम होते ही रीना अपनी मामी के साथ सो जाती थी और रमेश अपने अलग कमरे में सो जाता था। दोस्तों, जब रात के तकरीबन 11 बजते हैं तो रीमा का मामा अपनी पत्नी कौशल्या को जगाने लगता है और कहता है कि चलो थोड़ा काम है, तुम मेरे कमरे में आकर लेट जाओ। अब दोस्तों, ऐसे वक्त में जो रीना थी अक्सर हल्की सी करवट बदल के जाग जाती थी और उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसके मामा इस टाइम पे मामी को क्यों बुलाते हैं। और इधर जब भी दोस्तों रमेश कौशल्या की बुलाने की कोशिश करता तो कौशल्या हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती और वो तुरंत उठ के कहीं ना कहीं चली जाती और कहती कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ, आज आप अकेले ही लेट जाइए। दोस्तों, जब कौशल्या बहाने बनाती तब रमेश दोस्तों उस पर जबरदस्ती दबाव डालता है और किसी न किसी तरह उसे अपने कमरे में ले जाता है। लेकिन दोस्तों, असली हैरानी की बात तो तब होती है जब अगली सुबह रीना सो के उठती तो वह देखती कि उसकी मामी उसके मामा के कमरे से बाहर निकल रही होती है। उस समय उनकी हालत कुछ अजीब लगती। उनके बाल बिखरे हुए लगते, चेहरा थका थका सा दिखता और चलने में काफी ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही होती है। कई बार तो दोस्तों वह सीधे चल भी नहीं पाती और लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ता। अब जैसे तैसे करके वह अपने कमरे में पहुंचकर तुरंत बैठ जाती और आराम करने लगती। अब ये सब देख के दोस्तों रीना के मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर रात को ऐसा क्या होता है जिसके कारण मामी जो है हर सुबह इतनी परेशान और थकी हुई नजर आती है। अब दोस्तों, रीना अपनी मामी को देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और जब एक दिन रीना की मामी लड़खड़ाते हुए अपने पति के कमरे से बाहर निकलती है तो रीना अपने मामी को अपने पास बुलाती है और पूछती है, दोस्तों मामी, आखिर मामा आपके साथ ऐसा क्या करते हैं कि तुम्हें चलने में दिक्कत हो जाती है और तुम्हारे बाल भी बिखरे रहते हैं। तो दोस्तों, जो रीना की मामी होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हें इस बारे में कुछ पता नहीं, तुम अपना काम करो और तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ तैयार हो और अपने कॉलेज के लिए चली जाओ। अब इतना कह के दोस्तों उसकी रीना उठती है और अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। और दोस्तों, जब रीना स्कूल में जाती है तब वो अपने सहेलियों से इस बात को बताने लगती है और कहती है कि यार मेरी मामी मेरे साथ ही सोया करती है और मेरे पापा अलग कमरे में सोया करते हैं, लेकिन जब रात को 11 बज जाते हैं तो मेरी मामा मेरी मामी को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करते हैं और मेरी मामी जाया नहीं करती लेकिन जबरदस्ती उन्हें कमरे में ले जाते हैं। लेकिन जब सुबह मेरी मामी उनके कमरे से बाहर निकलती है तो देखती हूँ कि वो काफी ज्यादा लड़खड़ा के चलती है और उनके बाल भी काफी बिखरे हुए होते हैं। मैं अपनी माँ से पूछ भी रही थी लेकिन मेरी माँ मुझे ये सब नहीं बताती। अब दोस्तों, जब रीना की सहेलियां जब ये सब बात रीना के मुंह से सुनती हैं तो वह कहती हैं कि तुम्हारे पापा शायद इंग्लिश फिल्मों के बहुत ज्यादा शौकीन है, इसीलिए वो तुम्हारे माँ को तगड़े से तोड़ देते हैं, इसी कारण तुम्हारी माँ चल नहीं पाती। अब दोस्तों, रीना कुछ समझ नहीं पाती कि उनकी सहेलियां उससे क्या कह रही है। फिर दोस्तों, जो रीना की सहेलियां होती हैं वह कहती हैं कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें इसी भी तरह से लड़खड़ा के चलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, तब भी दोस्त रीना इस बात को समझ नहीं पाती है और वो अपनी सहेलियों से कहती है कि छोड़ो रहने दो, तुम्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। और फिर दोस्तों वह अपनी सहेलियों से दूर हट के बैठ जाती है और विचार करने लगती है कि यार मेरे मामा आखिर ऐसे मामी को परेशान क्यों करते हैं, जबकि मेरी मामी इतनी अच्छी है और वो जबरदस्ती इतना परेशान करते हैं। तो फिर वो सोचने लगती है कि क्यों ना मैं एक दिन इसका पता लगाऊं और दोस्तों फिर
रीना इस कॉलेज से अपने घर की ओर चल देती है और करीब तकरीबन शाम को 4 बज चुका होता है। और जब वो घर पे आती है तब वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है, तो तुरंत ही अपनी साइकिल खड़ी करके घर के अंदर पहुंच जाती है। और जब घर के अंदर देखती है कि उसकी मामी बेड पे बैठी हुई है और एक अंकल हैं जिनकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल है, वो भी उसके मामी के साथ बैठे हुए हैं और दोनों हंस हंस के काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। उसकी दोस्तों मामी जो थी वो काफ़ी तेज तेज हंस रही होती है, और जब रीना अपनी मामी को इस तरह से हंसते देखती है तो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि कम से कम आज तो मेरी मामी इतना खुश है। फिर रीना की मामी जब देख लेती है तो तुरंत ही उसे बुलाती है और जो वह अंकल होते हैं उसे रीना का परिचय कराने लगती है और उनसे कहती है कि ये मेरी भांजी है और इसका नाम रीना है और ये हाई स्कूल में पढ़ती है। तब दोस्तों रीना कहती है कि माँ ये अंकल कौन है? तब वो बताती है कि बेटा ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, जो कि हमारी शादी से पहले काफ़ी मित्रता थी और शादी से पहले हम लोग काफ़ी मिला करते थे और एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग भी किया करते थे। और अब ये कनाडा में रहते हैं और बहुत दिनों के बाद कनाडा से आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं। तो दोस्तों जो दोस्तों उसकी मामी का दोस्त था वो रीना को अपने पास बुला के उसके पीठ पे हाथ फेरने लगता है, तो रीना को थोड़ा अटपटा लगता है। तब दोस्तों वो अंकल कहते हैं कौशल्या, तुम्हारी भांजी तो बहुत खूबसूरत है और ऐसे ही तुम भी जवानी में लगा करती थी, वैसे ही तुम्हारी बेटी दिख रही है दोस्तों। अब जब दोस्तों ये रीना को ये बात कहता है तो रीना उठकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े बदल लेती है और कपड़ा बदलने के 10 मिनट के बाद फिर वो अपने मामी के पास आती है और देखती है कि वह जो अंकल हैं और जो मामी हैं वह बिल्कुल पास में बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के काफ़ी प्यार से हंस हंस के बातें कर रहे थे दोस्तों। अब दोस्तों जो ये अंकल होते हैं और रीना को जो उनकी माँ है वो खाना लगाती है और खाना खाने के बाद दोस्तों वह जो अंकल उसके होते हैं वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोस्तों जो है अंकल होता है वहाँ उसके जाने के बाद रीना की जो मामी थी वो रीना से कहती है कि बेटी इसके बारे में तुम अपने मामा से मत बताना, नहीं तो वह जान जाएंगे तो मुझसे काफ़ी झगड़ा करेंगे और वो ऐसे काफ़ी मुझे वैसे भी परेशान करते हैं रात में। और अगर उनको इस बात का पता चल जाएगा कि कनाडा वाले अंकल यहाँ आए थे तो वह मुझे काफ़ी ज़्यादा मारेंगे। अब दोस्तों रीना भी अपनी मामी की ऐसी स्थिति को देख के कहती है कि मामी मैं अपने मामा से ये सब सारी बातें नहीं बताऊंगी, अपनी फिक्र रही है। और फिर दोस्तों वो अपनी भांजी को दुलारने लगती है और फिर अपने काम में लग जाते हैं। अब दोस्तों जब शाम हो जाती है तो उसके मामा आते हैं, खाना पीना खाकर शाम को फिर उसकी मामी रीना के साथ लेट जाती है, उसके पिता कमरे में चले जाते हैं। और जब रात हो जाती है 11 बजे का समय हो जाता है तो जो उसके पिता होते हैं वह कौशल्या को उठाते हैं कि कौशल्या आओ, थोड़ा सा काम है और उसके बाद तुम चली जाना। दोस्तों कौशल्या जो थी वह तुरंत ही उठकर दूसरे रूम में चली जाती है और वहां से नहीं निकलती, लेकिन रमेश कौशल्या को काफी चिल्लाता है कि आओ थोड़ा सा काम है उसके बाद सो जाना। लेकिन दोस्तों कौशल्या कहती है कि आज मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई है इसीलिए मैं आपके पास नहीं सो सकती, मैं कल आपके पास जरूर सोऊंगी। लेकिन दोस्तों जो रमेश होता है वह जबरदस्ती ही कौशल्या को उठाकर अपने कमरे में लेकर चला जाता है। और ये सब जो घटनाक्रम हो रहा था रीना सारी अपनी आंखों से देख रही थी और कानों से सुन रही थी। और जब सुबह होती है तो उसकी मामी उसके मामा के कमरे से निकलती है तो काफी लड़खड़ा के निकलती है और देखती है कि उसके मामी का जो पेटीकोट होता है वो सही से नहीं लगा है दोस्तों। उसके बाद फिर से वो अपनी मामी के पास जाती है और पूछती है कि मामी आखिर ऐसा क्या होता है जो आपकी हालत ऐसी हो जाती है और आपको चलने में भी काफ़ी परेशानी होती है और आपके बाल भी कैसे हो जाते हैं दोस्तों। फिर उसकी मामी कहती है कि बेटा तुम्हारे मामा काफ़ी मुझे परेशान करते हैं और रात में मुझको अपने कमरे में बुलाकर मारते पीटते हैं, इसके बारे में तुम क्या करोगी जानकर? ये हमारे पति पत्नी का आपस का मामला है, वह मुझे परेशान तो करते ही हैं और जब से हमारी शादी हुई है तब से ही मैं परेशान रहती हूँ। अब दोस्तों जब रीना ये अपनी बात अपनी मामी के मुंह से सुनती है तो अपने मामा से वो काफ़ी नफरत करने लगती है और उनसे थोड़ा गुस्से में बात करने लगती है। अब दोस्तों वो फिर तैयार हो जाकर स्कूल चली जाती है और जब वह स्कूल से आ रही होती है तो वह देखती है कि वह जो कनाडा वाले अंकल हैं वह अपनी 4 व्हीलर से उसी रास्ते से आ रहे होते हैं और जो रीना थी वह पैदल आ रही थी। तो दोस्तों जब वह रीना को देखते हैं तो अपनी गाड़ी रोकते हैं और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और कहते हैं कि चलो मैं उसी तरफ चल रहा हूँ, तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा दोस्तों। और फिर रीना उसी कनाडा वाले अंकल के गाड़ी में बैठ जाती है और बैठने के बाद जो अंकल होते हैं वो एक चौराहे पर रोक कर रीना को कुछ खाने के लिए और मिठाइयाँ ले देते हैं। और दोस्तों जो रीना होती है उनसे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंकली बात करने लगती है। तब वह कहती है रीना कि जो मेरे मामा है वो मेरी मामी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं और वह मारते हैं और वह रोज़ रात को 11 बजे मेरी मामी को अपने कमरे में बुलाते हैं। और जब मेरी मामी उनके कमरे से बाहर निकलती है तो काफ़ी लड़खड़ा के चलती है और उनके बाल भी काफ़ी बिखरे हुए होते हैं, लेकिन मेरी मामी मुझसे कोई बात नहीं बताती है। और जब ऐसी बात वह कनाडा वाला अंकल रीना के मुंह से सुनता है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, ये सब होता रहता है। और ऐसे ही और इशारे देकर उसे समझाता है।
लेकिन रीना कहती है कि मेरे मामा जो हैं वो बहुत बुरे हैं। अब उसके बाद दोस्तों जो दुबई वाला कनाडा वाला अंकल था, वह रीना से कहता है कि तुम्हारी माँ और मामी और मैं, हम दोनों दोनों काफ़ी दिनों से दोस्त है, और तुम्हारी मामी से मैं शादी करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ के नाना नानी जो थे वो मुझसे शादी नहीं किया और वो दूसरी जगह शादी कर दिया, और इसके कारण तुम्हारी माँ हमेशा खुश नहीं रहती। तुम्हारे पिता हमेशा ही तुम्हारी माँ को मारते गाली देते हैं, और जब तुम यहाँ नहीं रहती थी तभी तुम्हारे पिता तुम्हारी मामी को काफ़ी मारते थे। दोस्तों उसके मामा के खिलाफ वह काफ़ी ज़्यादा भड़का देता है रीना को, हमेशा ही तुम्हारी मामी को मारते रहता है। मैंने तुम्हारी मामी को कई बार कहा भी है कि उनसे तलाक ले लो और आकर ज़िंदगी हमारे साथ प्यार से गुजारो, जो भी खर्चा होगा मैं तुम्हें दे दिया करूँगा, और मैं हमेशा ही उसकी मदद किया करता था। अब दोस्तों जो कनाडा वाला अंकल था वो रीना को लेकर उसके घर में जाता है। उसके मामा जो थे वो कपड़ा के व्यवसायी थे, तो वह काम पे चले जाया करते थे और दिन में वो घर पे नहीं रहा करते थे। अब दोस्तों रीना जाके कमरे में कपड़े बदलने लगती है, तो रीना की मामी और जो दुबई वाले कनाडा वाले अंकल हैं, जब वो मिलते हैं तो एक दूसरे को बड़े प्यार भरी निगाहों से देखते थे और दोनों पास में बैठ के आपस में बातचीत करने लगते हैं। और जब रीना आती है और देखती है कि वो दुबई वाले अंकल और ये मामा मामी के पास दोनों आखिर ऐसे पति पत्नी की तरह क्यों बात किया करते हैं, क्यों रहा करते हैं, तो फिर दोस्तों कुछ देर के बाद वह कनाडा वाला अंकल रीना के घर से चला जाता है। और शाम के समय जब रीना अपनी मामी से कहती है कि मामी मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ और घूम के जल्दी ही आ जाऊंगी, अब दोस्तों रीना आ जाती है मार्केट और वहां से कम 10 से 15 नींद की गोलियां खरीद के लाती है। वो मेडिकल से नींद की गोली लेती है और घर आती है और सोचने लगती है कि आज तो मैं इसका पता लगा के रहूंगी कि मेरे मामा आखिर मेरी मामी के साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे कि मेरी मामी की ऐसी हालत खराब हो जाती है। अब दोस्तों जब वो आती है और जब उसके मामा आ जाते हैं तो शाम को रीना खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद वह अपने मामी के खाने में नींद की 3-4 गोलियां मिला देती है। उसकी मामी खाना खाने के बाद तुरंत ही सो जाती है और उसके मामा भी खाना खाते हैं। वह उठकर थोड़ा टहलने के लिए बाहर चले जाते हैं, और जब टहलने के बाद वो सोचते हैं कि इसकी मामी को फिर जगाया जाए, तब तक रीना सो जाएगी। तब रीना उठती है और अपने मामा के बिस्तर में जाके सो जाती है। उसके बाद दोस्तों रीना के मामा रीना को मामी को काफ़ी जगाते हैं, बस चलो उठ जाओ थोड़ी देर बात करके और उसके बाद चली आना। लेकिन रीना की मामी काफ़ी देर तक सोई होती है और वो नहीं उठती है। तब दोस्तों रीना के मामा गुस्सा होकर अपने कमरे में आते हैं, तो देखते हैं कि रीना की मामी तो आज तो बिस्तर पे पहले ही आकर लेट गई है। दोस्तों तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं था कि रीना जो बिस्तर पे लेटी थी वो रीना की मामी नहीं बल्कि वो रीना स्वयं ही थी। अब दोस्तों वह रीना के पास जाते हैं और उसके बैठकर उसके सर को हाथ से सहलाने लगते हैं और कहते हैं कि यार मैं ऐसा तुम्हारे साथ क्या करता हूँ जिससे कि तुम इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हो, हमेशा मुझसे लड़ते रहती हो, चिल्लाते रहती हो। मैं तो हमेशा ही तुमसे प्यार से रहता हूँ और जितना भी कमाता हूँ तुम्हारे हाथ में शाम को रख देता हूँ और तुमको इतना चाहता हूँ, फिर भी यार तुम मुझसे इतना झगड़ा क्यों करती हो? और अगर तुम्हारा मन नहीं है तो चलो कल कल घूम के आएंगे कहीं से, और अगर सो गई हो तो प्यार से सो जाओ दोस्तों। अब इतना करके रीना का जो मामा होता है वो रीना के बगल में ही सो जाता है। अब दोस्तों रीना जब सुबह उठती है और ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मेरे मामा तो इतने अच्छे आदमी है, ये तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, लेकिन मेरी मामी मेरे सामने ऐसा क्यों करती है कि उनको इतना दिक्कत हुई है, लड़खड़ा के चलती है। अब दोस्तों इस बात पे वो गौर करती है और एक दिन वह स्कूल नहीं जाती और घर पर अपने कमरे में ही लेटी होती है। और जब दोपहर का समय हो जाता है तो जो कनाडा वाला अंकल था वह आ जाता है और उसकी मामी और वह अंकल गले मिलते हैं। रीना को यह पता नहीं था कि दुबई वाला अंकल नीचे कनाडा बरामदे में बैठा हुआ है। अब दोस्तों जो कनाडा वाले अंकल और जो ये रीना की मामी होती हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार कौशल्या, मैं इतनी दूर से कनाडा से तुम्हारे लिए आया हूँ और तुम क्या कर रही हो, अपने पति से तलाक कब कब लोगी दोस्तों? अब दोस्तों रीना जो थी वह ये सारी बातें उस कनाडा वाले अंकल और अपनी मामी की सारी करतूतें सुन रही थी। तब कनाडा वाला अंकल कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यार अपने पति से तलाक ले लो, नहीं तो फिर मुझे यहाँ रहने का मतलब ही क्या होगा, और जब मैं यहाँ रह कर भी तुमसे दूर रहूंगा तो फिर मुझे यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं, फिर मैं दुबई ही चला जाता हूँ। फिर दोस्तों जो रीना की मामी कौशल्या होती है वो कनाडा वाले अंकल से कहती है कि यार तुम टेंशन मत लो, मैंने अपनी भांजी के मन में हर प्रकार का फूट भर दिया है, वो अपने मामा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगी है और मैं उसे जल्द ही समझा दूंगी कि हम दोनों इससे तलाक लेके बाहर रहेंगे और फिर तुम मेरे साथ आ जाना, फिर मैं तुमसे शादी करके आराम से हम लोग तीनों लोग बाहर रहेंगे। अब जब रीना अपनी मामी के मुंह से ऐसी बातों को सुनती है तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये जो कनाडा वाले अंकल हैं और ये मेरी मामी आपस में प्यार करते हैं और मेरे पिता को फोकट में ही बदनाम कर रहे हैं, वो तो कितने अच्छे हैं।
अब दोस्तों इसी तरह की सोच रही होती है, तभी दोस्तों रीना की जो मामी होती है और वो कनाडा वाले अंकल गले मिलते हैं और रोमांस करने लगते हैं दोस्तों। वे वहीं पर संबंध भी बनाने लगते हैं। अब दोस्तों रीना जब ये सब वहां देख रही होती है कि जब उसकी मामी और वह कनाडा वाले अंकल वहीं पर संबंध बनाने लगते हैं, तो वह दौड़ के अपने कमरे में जाती है और फिर तकरीबन 10 से 20 मिनट के बाद आती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। तब वह कनाडा वाले अंकल और जो उसकी मामी होती है, वो दूर दूर बैठे हुए होते हैं और कहती है कि माँ जी, मामी मुझे आइए, मुझसे कुछ बातें करनी है। और वो कनाडा वाला अंकल कहता है कि रीना बेटी, सब तो ठीक है, अब जितनी जल्दी हो सके अपने मामी को अपने मामा से तलाक करा दो, नहीं तो तुम्हारे मामा तुम्हारी मामी को काफी मारते और परेशान करते रहेंगे। अब दोस्तों जो रीना होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब आप हमारे घर दोबारा कभी मत आइएगा, नहीं तो मैं अपने मामा से इस बारे में शिकायत करूंगी। और फिर अपनी मामी से कहती है कि मामी, इतनी जल्दी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल दो। वह कनाडा वाला अंकल जो था वो तुरंत ही वहां से चला जाता है और फिर रीना अपनी मामी से कहती है कि मैंने जितने भी तुम्हारी करतूतें थी वो सब देख लिया है, अब मामा को आने दो, मैं सारी बातें बता दूंगी। अब दोस्तों उसकी माँ जो मामी कौशल्या थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि बेटी मुझे माफ कर दो। तब रीना कहती है कि अच्छा ठीक है, तो आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी, आप जिनसे प्यार करती थी इन्हीं से शादी करने चाहती थी तो इन्हीं से शादी कर लेती, मेरे मामा का जीवन क्यों खराब कर रही है। तब दोस्तों रीना की मामी रीना को अपनी प्रेम कहानी की पूरी दास्तान बताती है और कहती है कि शादी के पहले हम दोनों एक साथ रहते थे और जीने मरने की कस्में भी खाई थी और हम दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो पाते थे। और जब मेरी शादी तुम्हारे मामा से हो गई तब ये कनाडा चले गए और बहुत दिनों के बाद आए हैं, इसीलिए ये मुझसे मिलने के लिए परेशान रहते हैं। तब दोस्तों उसकी मामी कहती है कि मैं भी इनको चाहती हूँ। अब इतना कहने के बाद जब रीना थी वह कहती है दोस्तों, ठीक है, अरे तो अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी एक दो बच्ची भी है, तो अब तुम्हारी देखो, तुम्हारा अब तुम पिता मामा के ऊपर ना ध्यान देगा, तुम उसके बारे में सोचती हो, ये गलत बात है। और जब मामा आएंगे तो मैं उनसे सारी ये बातें बता दूंगी। दोस्तों रीना की मामी जो कौशल्या थी अब रीना के हाथ जोड़ के बोलती है कि मत बताना, नहीं तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा और तुम्हारे मामा मुझे मारेंगे दोस्तों। अब इतने में दोस्तों रमेश भी घर पे शाम को आ जाता है। तो जो सारी घटना घटी थी रीना वह सारी कनाडा वाले अंकल के बारे में रमेश से सारे बातें तो बता देती है। तो जो रमेश था कौशल्या का पति, अपनी भांजी रीना से कहता है कि मुझे इसके बारे में सब मालूम है और तुम्हारी मामी जब तुम यहाँ नहीं रहती थी और जब तुम छोटी थी और जब मैं काम पे चला जाता था तब यह उससे छुप छुप के मिला करती थी, लेकिन मैंने इसे हमेशा ही माफ कर दिया है कि हमारे बीच में झगड़े ना हो और अब तुम अच्छे से रहो। हमारी एक दो बच्चे भी हैं, लेकिन ये नहीं मानती है। और जब ये कौशल्या अपने पति के मुंह से सुनती है तो वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपने पति और अपने भांजी से दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, अब मैं दोबारा उसे नहीं मिलूंगी और मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब दोस्तों इतने में ही जो रमेश था वह अपनी भांजी रीना से कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हारे माँ को पहले भी माफ किया है और आज भी माफ कर रहा हूँ, लेकिन कह देना कि दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने में वह कौशल्या अपने पति से और भांजी से माफी मांगती है और फिर खुशहाल जीवन सब लोग बिताने लगते हैं। तो दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। मेरा असली मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि ऐसी घटनाओं से हम लोग सीख ले सके। तो दोस्तों ये घटना कैसी लगी, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सच्चे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।